यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे, साइंस ग्रुप का। और इसमें हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और हमने ये 2.8 तक कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज। अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है आज, तो सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे इसके जी। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं और फिर अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा। अल्फा प्लस बीटा से इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट्स जो है ना वो किसके इक्वल होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं साथ। इस तरह की हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पे 3x स्क्वायर, आगे 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और उसने कहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा असल में इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स के। और सम आपको पता है कि माइनस बी ओवर ए, जो हमने इसका फार्मूला पढ़ा था 2.3 से पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस और b की जगह पर यहाँ पर मौजूद है 5 और a की जगह पर 3। उसका ओपन करें तो आएगा यहाँ पर -5/3। तो यहाँ से देखें हमारा ऑप्शन जो है -5/3, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम इस पर जो है वो टिक करेंगे। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। अब इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा से मुराद है कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये रूट्स का क्या है, प्रोडक्ट। और जो है ये इक्वल होगा 7/c/a। तो आपके पास इक्वेशन जो थी वो थी 7x स्क्वायर आगे माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 7। तो इसका आंसर आएगा 4/7। यहाँ पे देखें आपके का जो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर 4/7 मौजूद है। तो आप इसको टिक करेंगे। आगे कहता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 आर। हम यहाँ पे इसकी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्या थी कि यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसके जो रूट्स की नेचर है उसको डिस्कस करना है हमने। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती थी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम देखेंगे जो कि इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पे अब a b और c की वैल्यू चाहिए आपको। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वो इक्वल होगा -5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आएगा 4 और c की जगह पर 2। तो यहाँ से हम -5 का स्केल लेंगे जो कि आएगा 25 और 4 4 दा 16, 16 2 दा 32। तो 32 यहाँ पे आएगा -7। यहाँ पे देखेंगे जो सब डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो -7 के इक्वल आ रहा है। -7 जो है वो लेस देन 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो रूट्स इसके होंगे इमेजिनरी। अब देखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी का ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है इमेजिनरी का। आगे आता है कि ना क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर।
-1 का जो आपने ना क्यूब रूट निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन आपने असल में एक्सरसाइज नंबर 2.3 में किया था इसका। so 2.2 में, सॉरी। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पर जो -1 का क्यूब रूट था वो आपने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। इसमें आपका ये आंसर इसका आया था। इसमें अगर हम -1 का क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा मतलब -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है। इसमें हमने एक फार्मूला जो है ड्राइव किया है MCQ नंबर 5 के लिए। देखेंगे कि ए क्यूब रूट अगर 1 और दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है। ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। आगे नेक्स्ट देखें 7th MCQ। इसमें कह रहा है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। ये हमने भी इससे पहले भी सॉल्व किया ऊपर MCQ नंबर 3 में, कि अगर वो लेस देन 0 हों तो रूट्स उसके इमेजिनरी होंगे। ये कहता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी। अब इसमें कह रहा है कि द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। मतलब इरेशनल और रियल होंगे, जबकि यहाँ पे आप ये ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, इरेशनल, ठीक, और वो रियल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो इसका सूटेबल ऑप्शन है वो इरेशनल का। तो उसके बाद कहता है कि इफ़ यहाँ पर है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करके दे सकते हैं। MCQ नंबर 9। यहाँ पर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर आएगा LCM में, चूँकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अल्फ़ा बीटा, फिर ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बीटा इधर, फिर बीटा बीटा से कैंसिल होगा अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये वाला यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इसके बाद नेक्स्ट है MCQ नंबर 10। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए पहले हम दे सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से हमें जो कि इसकी वैल्यू चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इससे ये 2 अल्फ़ा बीटा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो
यहाँ से हमने देखा कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू जो आ रही है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर और -2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हम इसको मतलब टिक करेंगे। आगे से कहता है कि 2 स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। अब स्केयर रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्केयर रूट ऑफ यूनिटी दैट x इक्वल टू मतलब 1 का स्केयर रूट। इसके लिए अब हम स्केयर रूट को इधर जो है कैंसिल करने के लिए हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा। तो x स्केयर इज इक्वल टू 1/2 और साथ इसका स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x स्केयर इज इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करें, इसका हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। तो x इक्वल टू +-1 मतलब एक रूट जो है इसका आएगा +1 और एक होगा -1। मतलब ये दो आंसर होंगे इसके। अब देखें ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसको कहेंगे 1 और -1। उसके बाद MCQ नंबर 12 के अंदर कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो इसके लिए हमें पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी, जो कि है तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम लेंगे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर -4 है, तो स्क्वायर -4 a की जगह पर 4 और c की जगह पर 1। यहाँ पे हम जब -4 का स्केल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 4 4 16 और 4 4 16 और 1 मल्टीप्लाई हो गया 16। ये आपस में कैंसिल हो गया, इसका आंसर है 0। अब देखें कि अगर 0 आया आंसर तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या था, तो रियल एंड इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए। 13 में कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा इज। यहाँ पे हम कहते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। तो हमने देखना है कि 2 अल्फा और 2 बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा। देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। इसके लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का सम वो हमसे पूछ रहा है। हम इनको ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो सम के इक्वल होता है, जो कि -b/a के इक्वल होगा। b की जगह पर q और a की जगह पर p का मल्टीप्लाई करें तो -2q/p। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, -2q/p। अब इसके बाद है नेक्स्ट MCQ नंबर 14। इसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x एंड -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। MCQ नंबर 14 x स्क्वायर माइनस x -1 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स थे, जबकि हमें चाहिए इनका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा का। जब हम प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो ये आएगा
4 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा असल में आता है रूट्स को मल्टीप्लाई करने से, तो ये होगा C/A, जबकि यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू जो है वो है -1 और A की वैल्यू 1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारे पास होगा डी वाला, जो कि है -4। कहता है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज़ डिटरमिन बाय, देखिए हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 2.1 से पहले कि जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो हमें मतलब मेजर होते हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट से। तो यहाँ पे देखें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सिंथेटिक एंड डी से मुराद मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इससे रूट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेंट से मेजर हो सकते हैं। आगे देखें इसमें क्या कहता है कि द डिस्क्रिमिनेंट ax² + bx + c = 0 देन तब b² - 4ac, यही हमने पढ़ा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वो इक्वल होता है b² - 4ac के। नेक्स्ट जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 2 जो है मतलब हमारी जो सी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 है, इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें कहता है कि नाउ वी डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रूट्स की जो उसकी नेचर होती है उसको हम डिस्कस करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। लेकिन उससे पहले वैल्यूज देखें आप यहाँ पे, a इक्वल है 1 के, b इक्वल 3 के एंड c इज इक्वल टू 5। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल होगा b² - 4ac के। तो अब हम इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पर 3 आएगा मतलब 3² और -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर 5। तो 3 का स्केयर लेंगे तो आएगा 9 और 4 5 आएगा 20। यहाँ पे इसका आंसर है हमारे पास मतलब -11 जो है वो 0 से छोटा है। तो जब मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है ना इमेजिनरी होंगे। इसी तरह हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसको भी करेंगे। इसमें देखें a जो है वो 2 के इक्वल है, b जो है यहाँ पर -7, c 3 के इक्वल। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो b² - 4ac, b की जगह पर आएगा -7² - 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 3। तो यहाँ पर हम -1 का स्केयर लें तो आएगा यहाँ पर 49 और 4 2 8, 8 3 आएगा 24। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 25। देखें कि जो मतलब 25 पहले आपने चीज़ देखनी है क्या वो 0 से ग्रेटर है, तो जी वो तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इससे मुराद है कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। अब लेकिन नेक्स्ट एक चीज़ देखनी होती है आपने, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब क्या आपको पता है कि अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, तो इसका मतलब है कि 25 जो है ना 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो इसके रैशनल होंगे। सब रियल होंगे एंड अनइक्वल, क्योंकि मतलब इक्वल होने की शर्त ये थी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हमारे पास आया है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि मतलब रैशनल नंबर है और अनइक्वल और रियल होंगे साथ।
ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में आ सकता है बोर्ड में, और मतलब आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, मतलब b² - 4ac। नेक्स्ट जो इसके 2 पॉइंट सेम ऐसे ही हैं, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि इसमें हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ओमेगा ये दिया हुआ, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन जो है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। तो इसका स्केल लें हम, टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड्स। ओमेगा स्केयर और यहाँ से आएगा -1 प्लस √-3/2 स्केयर। तो यहाँ पर ओमेगा स्केयर आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज हम देख सकते हैं क्या होगी कि यहाँ पर साइन डिफरेंट है, मतलब a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, और इक्वल होगा a² प्लस b² - 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पर -1 है और b की जगह पर √-3। तो पहले हम a² लिखेंगे, मतलब -1² प्लस b², b की जगह पर आएगा -3², फिर प्लस 2 a -1 और b की जगह पर √-3। ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और 1 1 ज़ार 1, तो यहाँ पर आएगा 1। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके इसकी वैल्यू आएगी -3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट की बाहर हुई टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर आएगा -2 √-3/4। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि हम इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो 1 -3 -2 √-3/4 आ जाएगा। इस स्टेप में सिर्फ हमने यहाँ से इस ब्रैकेट को खत्म किया। इसको माइनस करें तो -2 √-3/4। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो अंदर बचेगा -1 √-3/4। 2 1 2 2 4, तो ये आ जाएगा तो -1 √-3/2। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर का आंसर आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम है ना, वो आपने प्रूव करना है कि वो 0 के इक्वल होगा। तो इसके लिए आप देखेंगे कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, जब हमने चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था, तो उस टाइम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, ठीक है। एक है 1, एक है ओमेगा जिसको हम लिखते हैं मतलब -1 प्लस -3/2, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं -1 √-3/2। तो कह रहा है कि इन सब का जो सम है ना, वो आपने प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है, ठीक। तो उसके लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस √-3/2। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, और आगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 √-3/2। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लें जो कि 2 आएगा। जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, और जो आंसर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है नोमिनेटर के साथ। जैसे यहाँ पे देखें 1 है 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसका एलसीएम 2 आ गया। अब अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 ही आएगा, और इस 2 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब आपने 2 को पहले डिवाइड करना है 1 के साथ, आंसर 2 आया। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो पूरी टर्म्स वैसे ही आ जाती हैं, क्योंकि अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। इस 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म आएगी। यही सेम स्टेप यहाँ पर होगा, 2 को हम 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी, -1 माइनस अंडर रूट -3। अब इनकी ब्रैकेट्स को हम ओपन कर सकते हैं। 2 ये वाला जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -1, साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर जो है वो प्लस है। यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, और बाकी सब्ट्रैक्ट ये साइन 2, ये -1 और -1 मिलके बनेगा -2, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ओवर 2। 2 - 2 जो है वो इक्वल होता है 0 के, 0 ओवर 2। यहाँ से ये आ गया 0 के इक्वल, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। इससे हमने बताया था कि जो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती हैं, पहले को 1 कहते हैं, दूसरा जो है ओमेगा के इक्वल होता है, इसको हम रखते हैं मतलब -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और थर्ड वाला जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं मतलब -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो इनका मतलब कह रहा है कि जो सब प्रोडक्ट है मतलब कम्प्लेक्स क्यूब रूट का, कम्प्लेक्स वो होती है टर्म जिसके अंदर इमेजरी पार्ट होता है। इमेजरी पार्ट मतलब -1 स्क्वायर रूट, मतलब एक ये वाला इसका इमेजरी पार्ट है और यहाँ से ये, तो इसलिए ये जो 2 रूट्स हैं ये हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्स में। अब उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि जो सा मतलब यहाँ पर कम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है, ठीक, मतलब जो यहाँ पर कम्प्लेक्स रूट है उनका प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, और वो आपके पास आएगा 1 के इक्वल। ये चीज़ आपने पहले प्रूव की थी एक्सेस नंबर 2.2 से पहले, लेकिन वहाँ पर साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन आपको पता है कि 1 को हम जिस मर्जी टर्म से मल्टीप्लाई करें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लेंगे इसके जो है ना कम्प्लेक्स पार्ट, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे कम्प्लेक्स पार्ट्स के बारे में ही पूछा है, तो इस वजह से हम उनकी वैल्यू ही फाइंड करेंगे। तो मतलब पहला जो उसका कम्प्लेक्स रूट था ओमेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से, इस तरह -1 प्लस 3 ओवर 2 ये, और ये भी असल में एक दूसरे के होते हैं कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ पे टर्म सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, और 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो a प्लस बी या a माइनस बी, तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 स्क्वायर ओवर 2 2 4। तो यहाँ पर आप मतलब -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा -3। उसके बाद आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन चेंज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आएगा +3 और ओवर 4 को आप ऐड करेंगे तो 4 ओवर 4, और ये आपका आंसर आएगा 1 के इक्वल। और जिस तरह की ये साइड थी हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा ओमेगा क्यूब के, इसलिए हम कहते हैं कि
जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ complex cube roots is 1। आगे देखें इसका फिफ्थ पार्ट, उसके अंदर कह रहा है कि शो दैट द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये आपने प्रूव करना है, और ये असल में मतलब यहाँ पर ना क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये असल में एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आपको ये मतलब दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। इससे नेक्स्ट जो है ना हम जाएंगे इसके सिक्स पार्ट की तरफ। तो सिक्स पार्ट में कह रहा है कि वैल्यूएट ओमेगा रेज पावर 37 एंड ओमेगा रेज पावर 38 एंड प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर 2 फार्मूलाज हैं जो कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पढ़े थे। पहली बात कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इन 2 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आएगा ओमेगा 37 की पावर 38 प्लस 1। यहाँ पे हमने इसके 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, और 37 के पास जो 3 का मल्टीपल है वो है हमारे पास 36। तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 3 के मल्टीपल्स में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको कि हम कन्वर्ट करेंगे इसको क्यूब की फॉर्म में, मतलब ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो 36 जो है असल में इसको आप 3 पे डिवाइड करके दे सकते हैं कि 3 12 आर। तो यहाँ पे हम इसकी पावर ओमेगा के साथ लिख सकते हैं 12, चूँकि यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 12, चूँकि 12 3 था 36 होता है, और साथ ये वाला ओमेगा वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें ओमेगा की पावर 36। यहाँ पे 36 जो है फिर से अगेन वही हम करेंगे कि 36 को 3 से डिवाइड करें, जो कि हमने क्यूब में लिखते हैं इसको। तो क्यूब की जो पावर आगे 12 आएगी, साथ ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा। ओमेगा का क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी 1, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1। आगे 12 वैसे ही, साथ ओमेगा, फिर ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो लिखेंगे 1, और साथ ओमेगा स्क्वायर, और आगे आ गया प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से अगर 1 की पावर 12 लें तो आंसर 1 ही आएगा, साथ ओमेगा, फिर आगे 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आएगा, इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं, इसको ज़रा आप रेंज भी कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है कि हमने एवेल्यूएट करना है यहाँ पर, मतलब 1 आगे -1 और सॉरी 1 मतलब माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब हम वही 2 फार्मूला जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही हम यूज़ करेंगे। पहली बात कि ओमेगा क्यूब जो है उसको हमने 1 के इक्विवेलेंट है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही 2 फार्मूला इसमें भी यूज़ होंगे। तो अब कैसे करना है वो देखें। इसमें आप देखेंगे सेम साइन जो है ना वो किन 2 टर्म्स के हैं। यहाँ पर देखें 1 है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर।
तो इसलिए हम क्या क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, मतलब ये ओमेगा उस साइड पर चला जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, पर इसकी अरेंजमेंट ज़रा हमने ठीक कर ली। अब देखें ये टू टर्म्स जो है ना यहाँ पे वो इक्वल थी यहाँ पर माइनस ओमेगा के, इसलिए हम इसको कह सकते हैं माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा 6। यहाँ पर देखें साइन साथ माइनस का, इधर भी माइनस है तो माइनस और माइनस, मतलब -1 इंटू -1 इक्वल टू -2। साथ हम यूज़ करेंगे -2 का, -2 ओमेगा और इसकी पावर 6 आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर -2 की पावर 6, पहले तो बात है कि इसकी पावर इवन है तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, और 2 की पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और 32 2 64, इसलिए 64 और ओमेगा की पावर 6। अब यहाँ पे हमारे पास पावर 6 आ गई। अब आपने देखना है कि इसको कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप देखें कि 6 या 3 का मल्टीपल है, तो इसको हम क्यूब की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जो कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो इक्वल होगा 1 के, इसलिए हम इसको क्यूब की फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जैसे 64 ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल स्क्वायर वैसे ही ऊपर, तो 64 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 64। अब ये हमारा पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। बाकी देखिए पार्ट नंबर 8। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें कि हमने पढ़ा था कि हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये हम रूट से ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं। ये फार्मूला हमने पढ़ा था 2.5 में। तो इसकी अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो पहले हम देते हैं सम ऑफ रूट्स के हैं। सम ऑफ रूट्स, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूट्स ने क्या था, यहाँ पे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आप देखें क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन, बाकी क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला हमने पढ़ा था अभी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो उसके लिए 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, -1। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, मतलब सम इसका आ जाएगा -3। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर हमें चाहिए मतलब प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू पी। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स को, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा ओमेगा क्यूब। हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 1 के। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1। तो ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 9। तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर -3 था सम के इक्वल, तो -3 लिखेंगे, साथ एक्स और प्रोडक्ट जो है वो 9 था इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी। आगे 9th पार्ट देखें इसका। जिसके अंदर उसने बोला है कि यूज द सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड द कोशेंट व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमने ना यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करनी है और इसका ना कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सिंथेटिक डिवीजन का तरीका आपको ये बताया था कि जो आपकी पी एफ एक्स होगी उसकी आपने कोफिशिएंट्स को लिखना पहले। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पी एफ एक्स क्या है, वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और जो हमारा जहाँ से लीनियर फैक्टर जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका जो सा डिवाइज़र है वो होता है x माइनस 2। इसको आप 0 के एक बार रख सकते हैं और x इक्वल टू 2, क्योंकि a की वैल्यू चाहिए होती है हमें। इस तरह के फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2, तो यहाँ पे a की जगह पर आता है 2। अब इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमने डिवाइड करना है 2 से। आपको दोनों सूरतों में सेम वैल्यू मिलेगी। तो पहले हम इसके लिखेंगे मतलब कोफिशिएंट, लेकिन कोफिशिएंट लिखने के लिए हमें ऑर्डर में लिखना पड़ता है। मतलब पहले एक्स क्यूब वाली टर्म है तो उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना, मतलब फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाली टर्म नहीं मौजूद, इसलिए हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। मतलब पहले क्यूब वाली, फिर उससे एक पावर का मतलब स्क्वायर, फिर उससे एक पावर का मतलब लीनियर फैक्टर, जो कि असल में यहाँ पर होगा x के इक्वल। और ये चूँकि 0 है, चूँकि हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं जिस मर्जी टर्म के साथ वो 0 होती है, तो ये टर्म यहाँ पर मिसिंग थी। इससे पहले हमने बात की थी 2.6 में कि जो टर्म आपके पास मिसिंग होगी आपने वहाँ पे साथ 0 लगा देना है और आगे 2। अब इनके जो कोफिशिएंट है वो आप लिखेंगे। तो पहले आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट 1, इधर 3, फिर 0, फिर 2। ये इस पॉलिनोमियल के आगे आपके पास कोफिशिएंट्स। अब इससे आपने डिवाइड करना है 2 से। इसको हम सिंथेटिक डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे। पहले 2 लिख लिया जाए। उसका इसका तरीक़ेकार ये था कि आपने फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नीचे लिखना है 1, उसके बाद जो लाइन से नीचे वाली टर्म्स होंगी उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करके लाइन से ऊपर लिखना है आपने। तो यहाँ पे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 5, फिर हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर इसको लिखेंगे इधर ऊपर। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 को यहाँ पे लिखेंगे, इसमें ऐड करें तो क्या आएगा 10, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20, और इन दोनों को ऐड करें तो 22। जो टर्म यहाँ पर बढ़ती है वो असल में होता है रिमाइंडर, और जो टर्म यहाँ पर बढ़ती है उसके साथ अगर हम जो है वो डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स लगाएं, यहाँ अगर आपने उसको राइट हैंड से शुरू करना है तो आप असेंडिंग पावर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये टर्म हमारी कांस्टेंट होती है फर्स्ट वाली, ये साथ एक्स वाले टर्म होती है, और ये होता है एक्स स्क्वायर वाली, ये हमारा कांस्टेंट है सी, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। तो इसलिए हम क्या ले सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जो यहाँ पर 1 था तो 5x प्लस 10, और रिमाइंडर जो हमारा बाकी बचा वो लास्ट टर्म थी हमारी 22। तो ये हमारा सॉल्व हो गया इसका 9th पार्ट। उसके देखिए 10th पार्ट में कह रहे हैं कि यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो हमें शो करना है कि यहाँ पे x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर होता है तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, ठीक है। मतलब फैक्टर होने की शर्त ये है कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो पहले हमारी पी एफ एक्स जो कि थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और यहाँ से x माइनस 2
इसको अब 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 2, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। फिर देखते हैं कि क्या ये 0 पॉलिनोमियल है, मतलब कि क्या आंसर इसका 0 आ रहा है। अगर तो इसका आंसर मतलब इसका रिमाइंडर अगर आ गया 0 के इक्वल तो फिर ये फैक्टर होगा। उसके पहले हम इसके लिखेंगे कोफिशिएंट्स। पहला 1, फिर 1, फिर -7, फिर 2, और इसको डिवाइड करना है हमने 2 के साथ। फर्स्ट टर्म ऐसे ही नीचे आएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, फिर इनको ऐड करें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें 6, फिर इनको ऐड करें तो -1, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, इनको ऐड करें तो बाकी आ गया 0। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो है एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हैंस x minus 2 is the factor of p of x cube plus x square minus 7x plus 2। तो आपके सामने इसका पार्ट नंबर 11 है। इसमें कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब रूट्स जो है उसका सम और प्रोडक्ट अपने फाइंड करना है। आपको दी गई है इक्वेशन 2px² प्लस 3qx एंड -4r। तो ये वैल्यूज यूज़ करते हुए हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे a इक्वल है 2p, b इक्वल है 3q और c इज इक्वल है -4r के। तो सम आपको पता है कि मतलब इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये होता है -b/a, -b की वैल्यू 3q और a की वैल्यू 2p। इसको ओपन करें तो यहाँ से आएगा -3q/2p। ये इसके सम का आंसर हो गया। बाकी प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a के। तो c की वैल्यू है यहाँ पे -4r और a की वैल्यू है 2p। इसको कैंसिल करें -2r/p। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर इसका प्रोडक्ट। तो इसका पार्ट नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड 1/α² प्लस 1/β² of the roots of the equation x² - 4x plus 3 is equal to 0। तो सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें कि वो क्या होगा आपके पास। तो पहले हम इसकी a, b और c की वैल्यू लिखते हैं। a हमारे पास 1 है, b है -4 और c 3 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि सम जो है इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ से हमारे पास -b की जगह पर -4 है और a की जगह पर है 1, इसलिए इसको रखेंगे कि यहाँ पर माइनस प्लस होगा 4/1, तो वो इक्वल आएगा 4 के। फिर आगे देखें प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा जो कि c/a के इक्वल। अब देखें c की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 3 और a की वैल्यू 1, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास 3। मतलब अल्फ़ा बीटा का आंसर जो है वो 3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर जो है वो
4 है। अब यही दो वैल्यूज़ हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करनी है जब हम इसको वैल्यूएट करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू फाइंड करने गई थी वो थी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में ये दो टर्म्स आ जाएंगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसके बाद अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा बीटा स्क्वायर। इसने ऊपर मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, मतलब इसने आपको पहले बताया था ऑलरेडी कि एलसीएम को आप डिवाइड करते हैं डोमीटर के साथ, कैंसिल होता है, बाकी बचता है बीटा स्क्वायर। ये जो बीटा स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इधर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा बीटा स्क्वायर। उसके बाद आप एलसीएम को अगेन डिवाइड करेंगे तो दूसरे डोमीटर के साथ जो कि था बीटा स्क्वायर, इसे डिवाइड होगा, बाकी बचेगा अल्फा स्क्वायर। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसकी थोड़ी सी आप अरेंजमेंट चेंज कर लें, मतलब 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रखें। आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी मौजूद है जो कि थी 3 के इक्वल, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं, वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब आप लिखें वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि 4 है, तो इसके लिए हम 4 लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 4 स्क्वायर, आगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह पर 3, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 2 6। इसको दूसरे साइड पे ले जाएं तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिक्सटीन में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड किया जो कि आई थी 10, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो थी हमारे पास यहाँ पे 3, इसकी आगे हम लिखेंगे 3 और आगे स्क्वायर 10 वैसे ही और 3 का स्क्वायर 9। तो एवेल्यूएट हमने कर लिया क्योंकि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ओवर 9। इसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अगर ये रूट्स होंगे गिवन के तो पहले हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये क्या है। ए यहाँ पे हमारे पास 4, बी माइनस 3 और सी जो है वो 6 के इक्वल है। तो पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होता है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ से माइनस बी की जगह पर -3 और ए की जगह पर 4, तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 3 ओवर 4। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा सम जो है वो इक्वल है 3 ओवर 4 के। उसके बाद हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के। अब यहाँ से आप देखें कि सी की वैल्यू क्या है, वो थी 6 लिखें और ए की वैल्यू है 4 लिखेंगे। 2 3 जार 6 और 2 2 जार, ये आ गया 3/2, ये आ गया अल्फ़ा बीटा का आंसर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट। अब उससे हमने ये फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमने फाइंड की थी वो थी 3/4। इधर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 3/4। तो 3/4 स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2। ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसका स्क्वायर नेम तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल प्लस 3। यहाँ पे चूँकि आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इस 3 को आप जो है दूसरे साइड पे ले जाएं। तो ये बनेगा 9/16 माइनस 3 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसका हम एलसीएम लेंगे साथ। देखिए इसके नीचे ना हो, उसके नीचे हम लिखते हैं 1, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो आ गया 1। एलसीएम आ जाएगा इसका 16, हम 16 एलसीएम लेंगे। देखिए अगला स्टेप आपको बताया था कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 16 को 16 से डिवाइड करें आंसर आएगा 1। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर के साथ जो कि था 9। उसके बाद हमने 1 को डिवाइड करना है 16 के साथ, तो 16/1 तो आंसर आएगा 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो -48 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको माइनस करें तो आएगा -39/16 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा फाइनल इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो आ रहा है अल्फ़ा ओवर बीटा और साथ प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसके लिए जो सी वैल्यूज हमने यूज़ करनी है सम और प्रोडक्ट की, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। वो आप अगेन आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऊपर से ही ले सकते हैं। तो जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी वो थी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 3/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3/2। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे आगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम पहले एलसीएम लेंगे इसका। तो ऐसे में ये दोनों टर्म्स आएंगी, पहले आप लिख लें बीटा फिर अल्फ़ा। उसके बाद आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तब यहाँ पे जो है मतलब जो हमारा एलसीएम था उसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो बाकी बचेगा अल्फ़ा। इसको आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अल्फ़ा से तो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर। तो साथ इसके फिर आप अगेन एलसीएम को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से, अल्फ़ा से कैंसिल और ये बीटा पर मल्टीप्लाई होकर बनेगा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की थी जो कि थी 3/2 और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुकी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 39/16 साथ माइनस। यही वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आएगा -39/16 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो थी
वो 3/2। अब यहाँ पर चूँकि मतलब फ्रैक्शन है और साथ जो है वो डिवीजन मौजूद है, तो इसको आप इस तरह लिखेंगे -39/16 डिवाइड बाय 3/2। और इसको आप ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि अगर आप जो है ना डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो फिर हमारे पास क्या आ सकता है। जब हम यहाँ से -39/16 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 2/3 आएगा। देखें यहाँ से जो जो टर्म कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल 2 1 2, 2 8 यहाँ से 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 तो यहाँ पर बचा -13। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा और 8 1 8। तो ये अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा का आंसर आ गया हमारे पास -13/8। इसके बाद अब इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट में अल्फ़ा माइनस बीटा, जबकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं थी। हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी। पहली थी अल्फ़ा बीटा की जो कि था प्रोडक्ट, हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वो 3/2 थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो 3/4 थी। और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जो वैल्यू थी वो थी -39/16। ये 3 वैल्यूज हमने इससे पहले इसके जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी कि अल्फ़ा बीटा यहाँ पे 3/2 और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे 3/4 था और अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर जो हमने फाइंड किया था वो था -39/16। इन्हीं 3 वैल्यूज़ को हम आगे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हीं 3 वैल्यूज से हमने सॉल्व करने लगे। यहाँ पर टर्म जो है ना माइनस वाली है, इसको पहले हमें ना प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका स्केयर ले सकते हैं। तो देखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर लें तो क्या बनेगा हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसका जो है अल्फ़ा स्केयर और प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू वो थी -39/16। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -39/16 -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो थी 3/2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -39/16 -3। तो इसका एलसीएम इसके नीचे 1 है तो एलसीएम इसका बनेगा 16 ही, चूँकि एक ही टर्म है नीचे 16 एलसीएम। उसके बाद एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 16/16 तो होगा 1 के और इस 1 को हम ऊपर 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -39। उसके बाद फिर 16 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, आंसर आएगा 16। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा -48। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -48। आगे इसको सॉल्व करें तो -39 और -48 ये बनेगा -87/16 वैसे ही। और ये असल में आंसर है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर का, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा है। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर स्केयर नहीं है इस वजह से स्केयर को खत्म करने के लिए हम इसका स्केयर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ से -87 का अंडर रूट ये कैंसिल नहीं होगा ओवर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर देखें इसका पार्ट नंबर 14, इसके अंदर कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा अदर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट्स माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा होंगे
तो सबसे पहले आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो पहले आप देखें कि सम इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के, जो इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। ये आपके पास इक्वेशन थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 7। तो यहाँ पे सम आएगा वो आपका माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। तो b की जगह पर लिखेंगे हम -5 और a की जगह पर 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। और आगे हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के। और इक्वल होगा सी ओवर ए के। तो सी यहाँ पे 7 है और ए की जगह पर 1 है। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा 7 के इक्वल। अब इसकी कटिंग हमने इक्वेशन बनाने की जिसके रूट ये हों। पहले इनका सम फाइंड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे सम के लिए, मतलब माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। इसको ओपन करें, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इससे माइनस कॉमन ले लें, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की थी जो कि थी 5। तो इसकी जगह आप लिखते हैं 5 और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 बन जाएगा। तो सम की वैल्यू आ गई -5। आगे फाइंड करते हैं प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना है माइनस बीटा के साथ। तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा। और इसकी वैल्यू आई यहाँ पे 7। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 7, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 7। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू -5 और आगे x और साथ इसके प्रोडक्ट 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इसकी। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 14 था उसका आगे से बी पार्ट। लेकिन इससे पहले हमने मतलब लास्ट क्वेश्चन में क्या था वो एक बार लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सम आया था, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो था हमारा 5 के इक्वल। और जो प्रोडक्ट आया था मतलब अल्फ़ा बीटा, वो था हमारा 7 के इक्वल। तो यहाँ पे मतलब ये सेम क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए यही आप यूज़ करेंगे वैल्यूज़ आगे भी। तो पहले हम सम फाइंड कर लेते हैं इधर। सम इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से सम जो है इसका 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। आगे देखें इसका प्रोडक्ट और 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 और साथ अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 28। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम था यहाँ पे 10, प्रोडक्ट था 28 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब ये हमारे पास ब्लैंक्स हैं, तो फिर इन ब्लैंक्स हमने करनी है यहाँ पे। तो अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक है, इसमें कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। और ये हमने इसको काफ़ी मरतबा पढ़ा कि वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेकेंड में कह रहा है कि इफ़ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c आर। इसमें हमने
वन से पहले इसकी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो डिस्क्रिमिनेंट चूँकि यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, इस वजह से रूट्स जो हैं वो दोनों ही इक्वल आते हैं। यहाँ पे आएगा इक्वल। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो रियल होता है, और अगर नेगेटिव आए तो वो इमेजिनरी होता है। इसलिए कह रहा है कि आगे इफ़ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, अगर लेस दैन 0 तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आ रहा है -1, तो इसलिए रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। इसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट में कहता है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड द परफेक्ट स्क्वायर, अगर 0 हो और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, आपने पढ़ा था कि जिसमें मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए उसमें स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट के साथ। तो जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट का सिंबल ही नहीं रहेगा, और अगर स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे रूट इसके रैशनल होंगे। और आगे सिक्स पार्ट में कहता है कि इफ़ द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। देखें कि अगर तो वो ग्रेटर दैन 0 है तो पहली बात है कि रियल है, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट का सिंबल जो है वो एग्जिस्ट करेगा डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, इसकी वजह से रूट्स जो हैं वो इरेशनल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स हमने पढ़ा था कि इक्वल होता है माइनस b ओवर a के। उसको कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c ओवर a। यहाँ पे कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन द सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हम सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखी है हमारे पास, यहाँ पे 9th पार्ट था इसका जिसमें इक्वेशन थी 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें उसने हमसे पूछा था कि इसका सम क्या होगा रूट्स का, तो सम आपको पता है कि इक्वल होता है माइनस b ओवर a के। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जो थी वो थी -5 और a की वैल्यू थी 7, इसलिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 ओवर 7। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 7x स्क्वायर एंड माइनस 5x प्लस 3, इसका जो सम है वो आपका इक्वल आएगा 5 ओवर a। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5 ओवर a, सॉरी 5 ओवर 7। अगर नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ पे इक्वेशन जो दी गई है वो है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 0, तो जो है प्रोडक्ट वो इक्वल होता है c ओवर a के। अब c की वैल्यू -9 है और a की वैल्यू मतलब -9 ओवर 5 इसका आंसर आएगा। मतलब c की वैल्यू 9 मतलब -9 और a की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर -9 ओवर 5। उसके बाद कहता है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, कहता है कि 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है कि 1 ओवर अल्फा बीटा। अब 1 ओवर अल्फा बीटा से मुराद ये है कि सो आप देखते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो बनेगा 1 ओवर अल्फा बीटा।
जैसे अगर आपने ये साइड को टर्न किया तो इस साइड को भी टर्न करना पड़ेगा, तो ये a/c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर a/c। उसके बाद कह रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी r। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने 3 फाइंड किए थे। पहला था ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर और फिर था 1, मतलब 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि अंडर द यूजुअल नोटेशन द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, इसमें हमने ऐड किया था इस तरह का। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो यहाँ से हमने पार्ट नंबर 3 किया था, उसमें हमने सम को प्रूव किया था कि वो 0 के इक्वल है। तो मतलब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि इफ़ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर जो यहाँ पर -7 है इज इक्वल टू, वो हमने देखनी है। तो ओमेगा की पावर -7 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की पावर 7, और बाद में 3 के मल्टीपल में चेंज करते हैं। 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, तो यहाँ से आएगा ओमेगा 6 जो है इसको हम ओमेगा क्यूब के पावर 2 और 7 ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल 1 ओवर ओमेगा। इसको आप इसका आंसर 1 ओवर ओमेगा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक और तरीका इसका आंसर लिखने का, क्या आपने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 ओमेगा को आप नीचे ले जाएं तो बाकी 2 ओमेगा बचेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो बाकी बचता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो इसकी जगह पे हम ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसलिए इसके आंसर को लिखने का तरीका ये है कि आप ओमेगा स्क्वायर लिखें या लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा। उसको कहता है कि इफ द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज, उसमें हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम तो अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, उनमें कह रहा है कि इफ द 2 ओमेगा स्क्वायर अदर रूट ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन इज, तो इसमें हमें फॉर्म करनी पड़ेगी इक्वेशन। इसके रूट्स दिए गए हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। पहले हम करेंगे सम इक्वल होता है 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 1 को उधर लेके जाएँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 2 इंटू -1, तो ये आगे हमारे पास -2, ये हमारे पास सम की वैल्यू आई। आगे करते हैं प्रोडक्ट पी के इक्वल, इसमें हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप 2 2s are 4 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो आती है 1 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस सम की वैल्यू -2 और x और प्रोडक्ट की वैल्यू p जो कि हमारा 4 था इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आप इस जगह पर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्लियर हो चुके हैं।
इसको आपने मतलब प्रैक्टिस करनी, इसके सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।